स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्ट नंबर 8 इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग का। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। हमें गोल्स अचीव करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें डेवलपमेंट करना है। हमने 3 टर्म्स पढ़े कि हर सेक्शन तक फ़ायदा पहुंचाना है, जो हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पढ़ा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधारना है इंडिया का, तो उसके लिए प्लान्स की जरूरत होती है। भाई गवर्नमेंट कुछ प्लान्स तो रखे कि हम इस साल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, कैसे इनकम बढ़ाएंगे, कैसे लोगों तक फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या, आप लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसमें फिर मैं आपको समझाऊंगा। Economic planning is the science of achieving the social goals. Economic planning is the science of achieving the social goals determined by the use of available income resources. Economic planning is the science of achieving the social goals determined by the use of available economic resources. यानी कि आपको गोल्स पूरे करने हैं किन में, अवेलेबल रिसोर्सेज में। जो आपके पास रिसोर्सेज है उन्हीं का यूज करके आपको देश के जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस, SCIENC साइंस, अचीविंग ACHIEVING अचीविंग, डिटरमाइंड DETERMINED, अवेलेबल AVAILABLE, रिसोर्सेज RESOURCES। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, साइंस ऑफ अचीविंग द सोशल गोल्स डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करके हमें सोशल गोल पूरे करने हैं, वो इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में 3 फैक्टर होते हैं। तो पहले आप लोग लिखेंगे देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देयर आर, ये लाइन पूरी कर दी आपने इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन के साथ। अब आप लोग लिखेंगे देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। There are 3 factors of economic planning. इस पे कंटिन्यू करेंगे, पॉइंट्स नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट, वेल एम्ड गोल्स एंड पर्पस। वेल एम्ड गोल्स, AIMED, एम्ड गोल्स, GOALS, वेल एम्ड गोल्स एंड पर्पस विच आर इन प्रायोरिटी ऑर्डर। वेल एम्ड गोल्स एंड पर्पस विच आर इन प्रायोरिटी ऑर्डर। अब गोल्स GOALS, AIMED एम्ड, पर्पस PURPOSE और प्रायोरिटी PRIORITY। यानी कि हमारे गोल्स वेल एम्ड होने चाहिए, हमें करना क्या है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें पहले क्या करना है। प्रायोरिटी ये होती है ना, जैसे मान लीजिए 10 काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना ली, ये साल में हमें 10 काम करने, पहले कौन सा करना है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। मान लीजिए 8 पूरे हुए, तो वो कौन से 8 होंगे जिन्हें हमें पहले पूरा करना है, और वो कौन से 2 हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं अगले साल के लिए। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो वेल एम्ड गोल्स एंड पर्पस विच आर इन प्रायोरिटी ऑर्डर, ये तो आपका पहला था। सेकंड, अवेलेबल रिसोर्सेज आर एस्टिमेटेड। अवेलेबल रिसोर्सेज आर एस्टिमेटेड, ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज उन काम को करने के लिए जो आपने पहली बार में वो गोल्स डिसाइड किए और उनको प्रायोरिटी दी। अब सेकंड क्या है, क्या कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि वो काम पूरे हो सकते हैं, तो फिर रिसोर्सेज देखे जाते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज आर एस्टिमेटेड, ESTIMATED। एंड थर्ड, यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज बाय ऑप्टिमम एलोकेशन। Utilizing, UTILIZING, utilizing these resources by optimum, OPTIMUM, optimum allocation, ALLOCATION, optimum allocation। अब देखिए बात क्या है, ये मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। पहला, सबसे पहले मैं आपने क्या करा, गोल्स बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्कूल की बात कर लेते हैं, तो स्कूल में स्टाफ ने क्या करा, एक गोल्स बनाया कि हमें इस साल ये काम करना है। 10 गोल्स बनके तैयार हो गए, उनकी प्रायोरिटी जमा ली कि पहले कौन से करने हैं और बाद में कौन से करने हैं, सबको इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है। सेकंड, ये देखा अब रिसोर्सेज कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा, लोग कहां से आएंगे इन काम को करने के लिए। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। और थर्ड आपका जो मैंने अभी लिखाया, अब इन्हें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना पड़ेगा ऑप्टिमम एलोकेशन के साथ। ऑप्टिमम यानी कि कम कॉस्ट के साथ, कॉस्ट भी कम लगे और काम भी जल्दी हो जाए, उसे ऑप्टिमम बोलते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब कि कॉस्ट भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे और टाइम भी कम लगे और वो काम पूरा भी हो जाए। तो अब जो रिसोर्सेज आपने सेकंड स्टेप में देखे थे कि हाँ ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे और इनका मैं यूज करूंगा, अब उनका एलोकेशन होगा ऑप्टिमम, यानी कि उनको लागू किया जाएगा ऑप्टिममली यानी कि कम कॉस्ट के साथ और कम टाइम में कैसे काम अच्छे से हो सकता है। ये प्लानिंग का पूरा पार्ट है, ये प्लानिंग है।
पहला गोल डिसाइड कर लिए 10 काम करने हैं, ठीक है। सेकंड कि अब वो 10 काम करने के लिए कहां से पैसा आएगा, कहां से लोग आएंगे, ठीक है। थर्ड, अब ये पैसे को, ये लोग जो आपने लिए हैं, इन्हें आप एलोकेट करोगे कि काम अपना करें, कम से कम पैसों में करें और जल्द से जल्द करें। तो आपका अगर ये तीनों चीजें सिस्टमेटिकली चलेंगी तो इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल होगी। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में कौन करता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, ठीक है, कैसे वो प्लान्स बनाता है, कितने कितने साल के हिसाब से बनाता है, उसके काम क्या होते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है पहले तो। थैंक यू।